माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। आज मैं जो बच्चे क्लास 6 यानी क्लास 5 वाले जो बच्चे इस समय अगर स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में क्लास 5 वाले बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो अगर उनको नवोदय की तैयारी करना है या अगर क्लास 5 से और क्लास 8 में और 4th वाले जितने भी स्टडी कर रहे हैं उनको इस तरह का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस बनाकर मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको हम परसेंट निकालेंगे, कैसे हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे किस तरह का सवाल को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक क्वेश्चन आपके जीवन में कितने अच्छे कारगर सिद्ध होंगे आपके लाइफ में, वह ध्यान में रखते हुए मैं नवोदय की तैयारी के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं और बहुत सूटेबल आपको मैं बताऊंगा और आप बहुत जल्द फार्मूले के द्वारा आप आंसर बता देंगे। तो मैं नवोदय विद्यालय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वह मैं बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, टीच करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स कुछ मैं लिख दिया हूं, फार्मूला लिख दिए हैं और इसी के तहत जितने भी क्वेश्चन आपको नवोदय विद्यालय इंट्रेंस आस्किंग करेगा, आप कैसे उसको जवाब देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वह मैं बता रहा हूं। पहले आप हिंदी मीडियम में देख लें, फिर मैं इसी को इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। हु स्टूडेंट स्टडी इन इंग्लिश मीडियम, आई विल प्रोवाइड देम इंग्लिश मीडियम नवोदय रिलेटेड टू नवोदय विद्यालय एंड मैथमेटिक्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ मैं केवल इंग्लिश पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को भी मैं बताऊंगा। अगर उनके लिए ये भी अच्छा है तो ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी का मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कुछ फार्मूले देख लेंगे और फार्मूले देखने के बाद इस पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लाभ जो आप देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अगर आपको यह मेमोराइज हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब है यहाँ पर लाभ विक्रय मूल्य मतलब एसपी माइनस सीपी, लॉस यहाँ पर सीपी माइनस एसपी, उसके बाद क्रय मूल्य जो है वह सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी से हम डिवाइड कर देंगे, परसेंट बन जाएगा। 100% बनाने के लिए यहाँ पर लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई आपका सीपी कर देंगे, उसके बाद परसेंट अपने आप बन जाएगा। फिर आपका सीपी, अब यहाँ सीपी निकालने के लिए, आपको सीपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट जितना होगा उसे प्लस कर देंगे और उसको तब डिवाइड कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य होगा वो निकल जाएगा। उसी तरह क्रय मूल्य अगर हान में दिया, परसेंट में हान इतने परसेंट का, तो उसको क्रय मूल्य निकालने के लिए हम एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 में से लॉस को हम माइनस कर देंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब अगर हमको विक्रय मूल्य जानना है, अगर हमको विक्रय मूल्य को जानना है, पता लगाना है, ढूंढना है, तो हमें क्या करना है, सीपी इंटू 100 प्लस जो प्रॉफिट आया है उसको हम लिखने के बाद जोड़ने, मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, वह आपको विक्रय मूल्य, मतलब यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य मतलब एसपी, जो एसपी मिल जाएगा। एसपी आपको ढूंढने के लिए सीपी इंटू इन ब्रैकेट में कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट। यह कंप्लीट करने के बाद तब 100 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको विक्रय मूल्य यानी एसपी मिल जाएगा।
एसपी फाइंड करेगा तब। उसके बाद अगर आपको एसपी मालूम करना है और जहां पर हॉर्न दिया लॉस दिया है तो वहां क्या लिया सीपी इंटू इन ब्रैकेट में 100 माइनस आपका लॉस और डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो आपको एसपी मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। क्वेश्चन का धुआंधार मैं बताऊंगा आपको। अब मैं यहां क्वेश्चनों का जो भी क्वेश्चन आएगा कैसे सटीक आंसर होगा इस फार्मूले को अगर नहीं आपको याद करना है तो बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब के सामने बेल दिया रहता है उसको आप प्रेस करें और मेरे चैनल से जुड़ें जिससे बहुत अच्छे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जितने भी इंग्लिश से संबंधित उसके बोर्ड में एग्जाम पूछे जाते हैं वह मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है, एक सेल फोन है और सेल फोन का 2500 में खरीदा गया है। एक सेल फोन है और सेल फोन को 2500 में खरीदा गया है तथा 2750 रुपए में उसे बेच दिया गया है। 2750 रुपीज में उसे बेच दिया गया है। तो हमको प्रतिशत लाभ क्या है वह बताना है। आपने क्वेश्चन समझ लिया। एक सेल फोन है वह 2500 में खरीदा गया और उसको 2750 रुपए में बेचा गया तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। और परसेंट लाभ निकालने के लिए आपको लाभ परसेंट निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लाभ इंटू 100 और डिवाइड बाई क्रय मूल मतलब सीपी। तो हमें पहले देखें कितना लाभ होगा। तो हमें लाभ के लिए पहले हम इसे ढूंढेंगे लाभ। अब यहाँ दो चीजें हैं। यहाँ लाभ बराबर क्या होता है, तो यानी प्रॉफिट बराबर क्रय मूल विक्रय मूल और माइनस क्रय मूल मतलब एसपी माइनस क्रय मूल। तो आपका एसपी जो है 2750 रुपीज है एसपी। सीपी क्या है 2500 रुपीज है। इसमें क्या हो गया, कितने प्रॉफिट हो गया, तो यह आपका हो गया 250 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जब 250 रुपए का जब प्रॉफिट हो गया, जब प्रॉफिट मिल गया तो आपको प्रॉफिट लाभ बता रहा है, पूछ रहा प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बस अब यहाँ फार्मूला क्या आपका है, तो यहाँ लाभ मिस होता है ना, यहाँ पर आपका लाभ प्रॉफिट और उसके बाद हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा क्रय मूल मतलब सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य। ये हो गया। अब इसी पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे तो 250 इंटू 100 और डिवाइड बाई आपका 2500। अब इन दोनों जीरो से जीरो कट देंगे, कट गया। अब 25 हो गया तो 25 1 जा 25 और 25 1 जा 25 और ये 10 ये हो गया 10। ये हो गया आपका 10%। मतलब आपका थर्ड जो क्वेश्चन का जो आंसर है वह सही है। थर्ड का ऑप्शन जो है, यह थर्ड जो ऑप्शन है वह सही है 10%। अब देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पुस्तक है और उस पुस्तक 200 रुपए में खरीदी गई है। एक पुस्तक है और 200 में वो खरीदी गई है तथा उसको 250 में बेचा गया है। यानी एक पुस्तक 200 रुपए में खरीद कर उसको 250 रुपए में बेची गई है। अब उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो पहले हमको लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। क्रय मूल्य को हम माइनस कर देंगे। यानी हम इसको 250 में बेचे तो 250 में से हम
200 निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 रुपया, यानी 50 रुपया हो गया लाभ। अब इसको लाभ प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो लाभ और गुणे आपको 100 और डिवाइड बाई क्रय मूल कर देना है। तो यहाँ देखें, अब यह लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ हो गया 50 रुपए और ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपको क्रय मूल होगा, क्रय मूल 200 तो 200 भी देंगे। अब इन दोनों जीरो से जीरो कट गया, अब 2 से काट देंगे हम 25, यानी यह हो गया आपका 25% जो है वह लाभ हुआ, यानी पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह का आप बहुत शॉर्ट में इसका आंसर बता सकते हैं। अब यहां देखें, लिखा है क्वेश्चन जो कर रहा है, एक दुकानदार ने एक रेडियो 900 में खरीदता है और उसे खरीद कर 1200 रुपए में बेचता है। यानी एक दुकानदार जो है रेडियो को 900 में खरीद कर और 1200 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत कितना लाभ हुआ, मतलब कितने परसेंट का उसका लाभ हुआ। आप जब लाभ निकालने के लिए तो वही फार्मूला स्ट्रक्चर है, लाभ कितना हो रहा है, तो आप 1200 में से -9 कर देंगे, ये हो जाएगा 300 लाभ हो गया। अब लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो 300 इंटू 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा 900। अब ये नीलों से जीरो कट गया, अब ये आपको हो गया 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी ये हो गया आपका 100 और डिवाइड बाई 3। अब यहाँ देखेंगे डिवाइड करेंगे, तो यह जब 100 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, आप माइनस करेंगे 1 हो गया, 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, ये 9 हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया। तो ये हम क्या करेंगे, 33 सही 1/3% निकाल लेंगे, यानी यह जो हो गया आपका 4 जो ऑप्शन है वह आपका सही है, यानी यह 3 रह गया यहाँ पे 3, यह 33/1/3% जो है वह इसका लाभ होगा। अब देखें दूसरे तरह का क्वेश्चन अब आ गया, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपया में बेचकर, यानी एक दुकानदार जो है वह 1 दर्जन जो पेंसिल है वह 30 रुपया में बेचता है, तो बेचकर उसको 10 रुपए का लाभ होता है। यानी जब 30 रुपये में बेचता है तो उसको 10 रुपए का लाभ होता है। अब जब लाभ होता है 10 रुपए तो उसको बताना है कितने % उसको लाभ हुआ। अब सोचें कि कोई 30 रुपये में बेचता है तो उसको 10 रुपये का लाभ होता है, यानी 30 रुपया में से 10 रुपया आप निकाल लें। जब 30 रुपये में से 10 रुपया निकाल लें तो वह उसका हो जाएगा क्रय मूल्य, खरीदारी मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्रय मूल्य, लिख लेते हैं क्रय मूल्य। अब यहाँ देखें क्रय मूल्य आपका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य कितना है 30 रुपए और लाभ कितना होता है 10 रुपए का, 10 रुपए का लाभ होता है। अब यह कितना हो गया आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 20 रुपया, यानी 20 रुपए जो है वह क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 20 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य। अब जब 20 क्रय मूल्य हो गया तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब लाभ प्रतिशत तो लाभ ऑलरेडी है ये है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लाभ बराबर होता है, लाभ परसेंट मांगे, लाभ परसेंट इस बराबर होता है 20 रुपया, तो हो गया आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ मैं मिटा दे रहा हूं, यह हो जाएगा क्रय मूल्य लाभ अब डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से इंटू 100, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य अब अपान क्रय मूल्य, ये आपका बन गया। अब लाभ हो गया 10 रुपया, ये 10 रुपया लाभ हो गया। तो उसके बाद 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रय मूल्य हो गया आपका 20 रुपये, तो यहाँ 20 रुपये लिख देंगे। अब 20 का काट देंगे, 20 × 50 100,
5 हो गया, और यहाँ 5 हम 5 10 50 हो जाएगा, मतलब 15 हम 50, यानी 50 रुपया इसका क्या हो गया, तो लाभ परसेंट हो गया। मानो 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन थर्ड जो है वह सही है। अब देखें, कह रहा है एक दुकानदार एक पुराना साइकिल 450 यानी 450 रुपए में खरीदा। यानी एक दुकानदार जो है वह 450 रुपया में यानी 450 रुपया में पुरानी साइकिल खरीदा, और उस पर क्या किया, उसको मरम्मत कराया तो लग गया उस पर 50 रुपए। उसको मरम्मत कराने में लग गया 50 रुपए। अगर उस साइकिल को वह 600 रुपये में बेचता है तो उसको कितने % का लाभ होता है, यह बताना आपको है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि साइकिल की लागत क्या है, मतलब खरीदने से लेकर और बनाने तक उसका क्या क्रय मूल्य होता है। लागत क्या है, जो लागत होगा वही क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ देखेंगे साइकिल को बनाने में, उसको बनाने में खरीदने में कितना लग गया, तो उसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य वह हो जाएगा 450 रुपये आया खरीदा, और 50 रुपया लग गया उसको बनाने में। अब टोटल इसका जो मूल्य है वह हो जाएगा 500 रुपये। 500 रुपया हो गया इसका। अब ये कह रहा है कि उसको बेचा 600 में, तो बेचता कितना है 600 में, तो लाभ क्या हो जाएगा। अब लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य। अब यहां देखें तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 600 रुपये, ये 600 रुपये बेचता है तो 600 रुपया हो गया। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, लागत कितना हो गया 500 हो गया, तो 500 हो गया। अब इसका लाभ कितना हो गया, तो अब 600 में 500 निकाल देंगे तो 100 रुपया, ये 100 रुपया क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। अब ये कह रहा है कि कितने % का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट बनाने के लिए आपका हो जाएगा लाभ हो जाएगा इंटू 100, अब डिवाइड बाई हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है CP, क्रय मूल्य। अब यहाँ देखें लाभ हो गया 100 रुपये, तो ये हो गया 100, और उसके बाद हो गया ये 100, और उसके बाद होगा क्रय मूल्य कितना लग गया इसका, लागत मूल्य 500, तो ये हो गया 500। अब इस दोनों जीरो से जीरो कट गया। अब यह 5 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% जो है इसका लाभ हुआ 20%। तो थर्ड जो ऑप्शन है वह सही है। ये हो गया। अब देखें यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन एक आ रहा है। अब कह रहा है एक घड़ी साज है, वो पुरानी घड़ी को 87 रुपये में खरीदा। यानी एक घड़ी साज जो है वह पुरानी घड़ी को 87 रुपये में खरीदा। अच्छा, उसने उसको मरम्मत कराया तो उस पर लग गया 10 रुपये मरम्मत कराने पर। फिर उसे किया 105 रुपये में बेच दिया, मरम्मत कराकर 105 रुपये में बेच दिया। अब आपको ये बताना है कि लाभ कितने रुपए का हुआ, कितने रुपए का, या कितने रुपए का हानि हुआ, यानी लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये बताना है। तो ऑप्शन दिया है। अब ये देखेंगे एक घड़ी जो है, घड़ी का मूल्य है, ये जो घड़ी है यह घड़ी का जो मूल्य है वह आपका है 87 रुपया, 87 रुपया। अब उसको क्या किया, उस पे जो है वह खर्च किया 10 रुपया, तो ये टोटल हो गया आपका 97 रुपया, यानी घड़ी का मूल्य हो गया 97 रुपया, क्रय मूल्य हो गया। उसे क्या किया, अब जो सेलिंग प्राइस है वो बेच दिया, उसे क्या किया वह बेचा, यानी विक्रय मूल्य, यानी ये हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब करेगा, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना बेच दिया 105 रुपया में। अब लाभ उसका क्या हो गया, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 105 रुपया, यानी 105 ये हो गया, और क्रय मूल्य को लागत कितना हो गया 97 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा
यह 8 रुपए, कितना हो गया? तो 8 रुपए जो है यह इसका क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी 8 रुपए लाभ, मतलब पहला जो ऑप्शन है वह सही है। तो इस तरह का लाभ है कि हानि है, आप